सदगुरु बंटी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज के आनंद की जय। बंधुओं, सृष्टि के प्रारंभ से अध्यात्म की दो धाराएं चली। गौर से सुनिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बीच में कोई कुछ बोलिएगा नहीं। सृष्टि के प्रारंभ से अध्यात्म के दो धाराएं चली। एक धारा सगुण साकार ब्रह्म की ओर गया, दूसरा निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर गया। लेकिन दोनों ही भक्ति में कर्म की प्रधानता दी गई। कर्म की प्रधानता दोनों भक्ति में दी गई। सगुण वाले भी कर्म करते हैं, निर्गुण भक्ति वाले भी कर्म करते हैं। लेकिन साहेब कबीर ने एक साखी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। साहेब कबीर कहते हैं कि निर्गुण सगुण दो से न्यारा, और कहे कबीर सतनाम है प्यारा। कहा कि न वो सगुण में है न वो निर्गुण में है, वह सतनाम, वह परमात्मा का नाम, वह घट घट वासी है, वो घट घट में रहने वाला वो नाम है जो सतनाम कहलाता है। बंधुओं, वेद पुराण उपनिषद आदि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, उन सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया कि देवी देवता की पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, पितृ पूजा करना, ये सब आदि करने से मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो किसी देवी देवता के पूजा पाठ कर देने से वो खत्म नहीं होता है। उस कर्म का परिणाम हमको भुगतना होता है, उसका फल हमको मिलता है। यह इसको प्रमाणित करने के लिए बाबा तुलसी ने रामायण में एक लाइन लिखा उन्होंने कि करो प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कई सो तस फल चाखा। बंधुओं, कर्म की प्रधानता दी गई है, लेकिन किसी भी देवी देवता को की पूजा पाठ कर देने से, हवन कर देने से, यज्ञ कर देने से, दान पुण्य कर देने से अगर ये हम सोचते हैं कि मेरे द्वारा किए गए कर्म का परिणाम पुण्य में बदल जाएगा, यह असंभव है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसकी ढेर सारे उदाहरण हैं। एक दृष्टांत में आता है इसका। बहुत ही कम समय में मैं आपको कुछ कह करके अपनी वाणी को ध्यान दूंगा। अपने कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है? हम कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं? हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? ये जो बार बार जन्मना और मरना होता है, जन्म मरण के चक्कर में जो हम फंसे हैं, इससे हमको आजादी कब मिलेगी? हम मुक्त कब होंगे? उस परम पुरुष परमात्मा से मेरा दर्शन कब होगा? उसका दीदार हम कब करेंगे? साहब कबीर ने एक लाइन कहा, जैसे बाबा तुलसी ने उदाहरण दिया था ना कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बाबा कबीर ने भी यही बात कहा। साहब कबीर कहते हैं कि कर्म फल से छूटे नहीं, कर्म फल से छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो बड़े, नहीं तो धक्का खा। प्रेम से बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। साहब कबीर कहते हैं कि कर्म का किया हुआ पास जो है वो छूटता नहीं है। चाहे तुम जितना भी उपाय कर लो, पुराण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, जितना भी दान पुण्य कर लो, वो कर्म की कमाई तुम्हारी नहीं बदल सकती है। बदलेगा कब? कहते हैं कि सदगुरु मिले तो उबरे। बंधु, सदगुरु किसको कहते हैं? गुरु और सदगुरु दोनों दो शब्द हैं। कहने का तात्पर्य दोनों का एक ही है, लेकिन गुरु हम उसको कहते हैं जो हमें
संसार में जीने का मार्ग बतला दे, संसार में कर्म करने का जो हमको रास्ता दिखला दे, वह गुरु कहलाता है। और सदगुरु वह कहलाता है जो जगत में रह करके हमको जगदीश का दर्शन करा दे, वह सदगुरु कहलाता है। बंधुओं, सदगुरु और गुरु की यही परिभाषा है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो गुरु मिल जाएगा, जब सदगुरु मिल जाएगा तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे किए हुए कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम सद्मार्गी बन जाओगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु के क्या लक्षण है, भेद क्या है इसका। साहब कबीर कहते हैं कि देहि को सदगुरु कहे, देहि को सदगुरु कहे, यह तो सुंदर ज्ञान। और चार दाग जागो नहीं, ताको सदगुरु जान। कहा कि इसके अंदर चार दाग नहीं है, वो दाग कौन है, कैसा है। कहा कि जो अजन्मा है, जो जन्म मरण से में नहीं है, जो उसके चक्र में नहीं है, जो काल चक्र में नहीं है, वो सदगुरु है। जो अन्न आहार नहीं करता है वो सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु घट घट वासी है। गुरु ज्ञान है, सदगुरु उपदेश है। यह उपदेश सबके घट में है। वह निःशब्द है, वह सार शब्द है, वह परम पुरुष परमात्मा है, वह सब घट में है। इसीलिए साहेब कबीर कहते हैं कि कर्म फांस छूटे नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका एक कर्म से छूटने का भी उपाय है। वो उपाय यही है कि सदगुरु के शरणागत हो जाओ, सदज्ञान को जान लो। वह ज्ञान जो 52 अक्षरों से रहित है, जो न किसी किताब में है न किसी ग्रंथ में है, वह जब भी है तो सदगुरु के पास है। वह जब भी मिलेगा तो किसी शरणागत होने के बाद, सदगुरु का उपदेश लेने के बाद वह आपको मिल सकता है। आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आप 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, उससे आजाद हो सकते हैं। बंधुओं, कर्मभास क्यों नहीं छूटता है, इसका एक दृष्टांत है। उदाहरण के लिए ढेर सारे इसमें है, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। भीष्म पितामह किनके पुत्र थे? भीष्म पितामह गंगा पुत्र कहलाते हैं, वो गंगा के पुत्र थे ना। लेकिन जब उनकी अंतकाल जब आया, उनका जब प्राण त्यागने के समय आया, जब वो बाणों की सैया पर सोए थे, जब बाण उसे अर्जुन ने मार दिया था और बाणों की सैया पे सुला दिया था, उस समय वो अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे और ये सोच रहे थे मन ही मन कि मैं तो गंगा का पुत्र हूँ। लोग कहते हैं कि एक बार जब जीवन में कोई गंगा स्नान कर लेता है तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो गंगा का पुत्र हूँ, वह गंगा जो सबकी पाप को धोती है, तो आखिर उसने मेरे पाप को क्यों नहीं धो दिया? मैं ही क्यों अभागा हूँ जो इस परिणाम को भुगत रहा हूँ? बंधुओं, जब गंगा पुत्र कहलाते हैं, जब गंगा के ही पुत्र थे, तो फिर भीष्म पितामह का पाप क्यों नहीं भूला? अब विचार करें कि भीष्म पितामह ने कौन सा पाप किया था? जब महाभारत का प्रारंभ होने जा रहा था तो उन्होंने स्त्रियों का हरण उन्होंने भी किया। अंबा, अंबे, अंबाली का 3 स्त्रियां थी और वह तीनों का हरण करके वो लाए थे। यह उनका पाप था और उस पाप का परिणाम उनको बाणों की सैया पर लेट करके देना पड़ा और उसी समय उन्होंने प्राण त्याग दिया। और तब उनको यह एहसास हुआ कि कर्म का फल मिलता नहीं है, चाहे वो गंगा स्नान कर लो, चाहे वो जमुना स्नान कर लो। अगर कर्म फल मिटेगा तो वो केवल सत्संग में आके मिटेगा, सदगुरु के ज्ञान को जान करके मिलेगा। बंधुओं, मांडव ऋषि का एक दृष्टांत आता है। मांडव ऋषि बड़े ही शक्तिशाली ऋषि थे, पुण्य आत्मा थे, लेकिन उनका जब दृष्टांत आता है तो लगता है कि उन्होंने भी कोई कर्म ऐसा किया था जिसका पश्चाताप उनको भुगतना पड़ा। बंधुओं, एक समय की बात है, एक अपने राजकाज देख रहे थे। उस राजा के पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे और उस घोड़े पर एक चोर की नजर भी लगी थी। जब राजा घोड़ा लेके निकलते थे
तो वो चोर के मन में ऐसा लगता था कि यह घोड़ा अगर मेरे पास होता तो मैं भी राजा की तरह दिखता, और उसने घोड़े को चुरा लिया। एक दिन राज दरबार में गया और उसके अस्तबल में जाकर के घोड़े को खोल लिया। घोड़ा लेकर के जब वहां से चल दिया, जब सुबह हुई राजा अस्तबल में घोड़ा देखने गए तो वहां तो घोड़ा था नहीं। राजा अपने मंत्रियों से, अपने कर्मचारियों से, नगर वासियों से कह दिए कि भाई घोड़ा यहाँ नहीं है, जो घोड़ा मेरा खोज के ला देगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। इधर छोड़ के लेके चला गया, उसको तो कोई लेना देना है इधर राज्य से, उसे तो केवल राजा बनने का शौक था। लेके वो चला गया। राज दरबारी उसको खोजते खोजते घोड़े के पग चिन्ह को देख करके, जिधर जिधर घोड़ा गया था उसका पग चिन्ह था। तो राज दरबारी लोग उसको खोजने के लिए जब वहां चले तो चलते गए, पग चिन्ह के आधार पर चलते गए, जाते जाते रास्ते में देखा कि एक कुटिया बनी है। उस कुटिया में एक साधु बाबा रह रहे हैं और वो ध्यान मग्न है। लेकिन जब वो ध्यान मग्न थे तो उस कुटिया में जो चोर चोरी करके लाया था वह सामान भी वहीं रख दिया और घोड़े के भी उसी अस्तबल में बांध दिया, महात्मा जी के आश्रम में बांध दिया, और जो चोरी करके सामान ले गया था वहीं रख दिया। नतीजा क्या हुआ, जब राज दरबारी आया, सिपाही आया वहां तो देखा कि तो महात्मा जी के आश्रम में रखा है। तो निश्चित रूप से महात्मा जी भी इसमें संलग्न है चोरी में। भले ही ये आसन पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इनका मन तो चोरी पे लगा था। ये सामान यहाँ आया कैसे, इसका मतलब है कि ये महात्मा जी चोरी किए हैं। वो आम देखा ना था, वो महात्मा जी को वहां से उठाया और राज दरबार में लेकर चला गया। जैसे ही राज दरबार में मांडव ऋषि को ले जाया गया, राजा ने उसे देखते हुए कहा कि आप महात्मा हैं और आप चोरी करते हैं तो संसार में शिक्षा क्या जाएगी, इस संत भी गलत है। इसलिए मैं ये हुक्म देता हूँ कि अभी अभी आपको तुरंत फांसी के सूली में चढ़ा दिया जाए। महात्मा जी बहुत विचलित हुए। वो सोच रहे थे कि मैंने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, और आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है और मुझे फांसी की सजा हो गई है। सूली पर चढ़ाना का मतलब, सूली बनता था पहले, इसमें कांटी रहता था, लोहे का कांटी रहता था और उसको गले में पहना दिया जाता था और उसको टांग दिया जाता था। जब मांडव ऋषि को फांसी की सजा होने लग गई तो उन्होंने ध्यान मग्न होकर के एक बार परमात्मा को याद किया और उसने पूछा कि आखिर ये किस चीज की सजा है मुझे, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कर्म किया नहीं, तो मुझे सजा क्यों मिली। उन्होंने यह बात श्री कृष्ण से कही कि भगवान आप तो योगेश्वर कहलाते हैं, योग गुरु हैं आप, अंतर्यामी हैं आप, लोग आपको भगवान कहते हैं, तो जरा अपना योग दृष्टि से बतलाइए कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि मुझे ये सूली पे चढ़ना पड़ा। भगवान कृष्ण पूछने लग गए उनसे कि आप कितने जन्म तक जानते हैं, कब तक का जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ इसी जन्म को जानता हूँ, जो मनुष्य तन लेकर के जब मैं आया हूँ तो मैं सिर्फ इसी तन को जानता हूँ और इसी समय को जानता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि जरा तुम अपना बचपना याद करो, बचपन में तुमने जो कर्म किया था उसकी सजा तुमको मिल रही है। बंधुओं, मांडव ऋषि ने कौन सा काम किया था पता है? जब वो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, नाबालिग थे, 6 साल 5 साल 10 साल 8 साल के जब बच्चे वो थे, तो जब वो खेलने जाते थे अपने मित्रों के साथ तो वो जंगल में तितलियों को पकड़ दिया करते थे, और उस तितली को पकड़ करके उस तितली के पूंछ में, जो तितलियां होती है ना, उसके पूंछ में तो कांटा चुभो दिया करते थे।
और कांटा जब उसके पूंछ में डाल देते थे और उसको उड़ा देते थे। अगर किसी को कांटा चुभाया जाए तो उसे दर्द होगा कि नहीं? लेकिन चूंकि वो पशु है, वो पक्षी है, वो कीट पतंग है, इसलिए उसको उसका एहसास बहुत कम होता है। एहसास तो होता है, लेकिन जो कांटे उसको चुभाता है, जो उसको पीड़ा देता है, देने वाले को नहीं पता चलता है कि मैंने क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जब इसी शरीर में जो तन आपने धारण किया था, इसी में अपने पाप कर्मों का नाश करना चाहते हैं, इसीलिए आप सब ज्ञान में आकर के ध्यान करते हैं और ध्यान योग के आधार पर आप चाहते हैं कि हमारे पापों का नाश हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो उसी के लिए आपको ये दंड दिया गया, क्योंकि आपने पिछले बार जो जिस फतिंगे में, जिस कीड़े में आपने कांटा चुभोया था, तो उसे भी पीड़ा हुई थी। आपको केवल एहसास दिलाने के लिए, आपको कर्मों के परिणाम को दर्शाने के लिए आपको सूली की सजा हो गई है। जब उनको सूली पे चढ़ाया गया तो चूंकि वह कीट पतंग जिसको वो कांटा चुभाते थे वो मरता तो नहीं था, लेकिन उसको पीड़ा तो होती थी, कष्ट होता था। ठीक उसी तरह से जब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु नहीं हुई, केवल वो कांटा जो उसमें लगा था वो उनके गले में चुभ रहा था। और वो चुभते चुभते जब वो लहू लुहान हो गए, तब वो फिर उसी फांसी पे लटके हुए थे और उसी स्थिति में उन्होंने परमात्मा को याद किया और उनका सुमरण करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया, पाप से मुक्त हो गए। कैसे हुए? साधन के बल पर, साधना करके, किसी देवी देवता की पूजा करके नहीं, किसी पानी पत्थर की पूजा करके नहीं, किसी गंगा जमुना में स्नान करके नहीं, बल्कि उन्होंने जो साधन किया तो वो साधन को करके अपने जीवन की नैया को उसने पार कर लिया। उसने भव सागर से पार होकर के अपने 84 लाख जीवों का अंत कर दिया और वह परमात्मा में मिल करके परमात्मा स्वरूप होकर के अपने जीवन का कल्याण किया। हम क्या करते हैं? हम जब इस संसार में आए तो केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए, कमाने खाने के धूम में लगे रह गए, बाल बच्चा पैदा करने के धूम में लगे रह गए, संसारिक बंधन में हम बंधते चले गए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? साहब कबीर कहते हैं कि आपने जो किया वो तो कर ही रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा इस पर भी जरा एक बार विचार कर लेंगे। कहते हैं कि रात कमाया सोई कर, हर दिवस कमाए खाए, हीरा जन्म मोल था तो कौड़ी बदले जाए। कहा कि भैया ये हीरा ऐसा जन्म है, ये दोबारा तुमको नहीं मिलेगा मनुष्य तन, एक ही बार मिलता है। महात्मा संत प्रकाश साहब के बैनर पे लिखा है कि बंद कर तू बंदगी, बंद कर तू बंदगी, तब पावे दीदार। और अब शर्मान से जन्म का मिले न बारंबार। प्रेम से बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। कहा कि हे बंदे, तुम वंदना करो, उस परमात्मा का सुमिरन करो, तब तुम उसका दीदार पा सकते हो। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का तन बार बार तुमको मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमात्मा को पाने का कोई उपाय नहीं करते हैं। हम सांसारिक वस्तुओं को ही अपना मान करके इसी में हम संलग्न हो जाते हैं, हमारा मन इसी में लग जाता है और अन्य समय में हम खाली हाथ पश्चाताप करके संसार से चले जाते हैं कि जिसको पाने के लिए हम इस धरातल पर आए थे, जिस परमात्मा को जानने के लिए हम आए थे, उसको तो हमने जाना नहीं। हम जाना किसको? संसार को, जो सरकने वाला है, जो घट जाने वाला है, जो एक दिन विनश जाने वाला है, हमने उसको जाना। साहब एक भजन में आया है, उमरिया में हो, उमरिया में, और उमरिया में हो, उमरिया में हो, उमरिया में, अठोटे न तारी, उमरिया में, अठोटे न तारी, उमरिया
आया इस मन में कि हम भूल गए कि दुर्गा भगवान है कि काली भगवान है, शंकर भगवान है कि पार्वती भगवान है, गंगा भगवान है कि जमुना भगवान है, तुलसी में भगवान है कि बड़ में भगवान है। कभी पीपल पूज लिए, कभी बड़ पूज लिए, हम अज्ञानता में कभी पत्थर पूजे, कभी गोबर पूजे, जहाँ जो बनाया उसी को पूज लिए और भारत में हम भटकते रह गए। तो परमात्मा का दीदार कभी रहूंगा वो दर्शन नहीं पा सके। इसलिए कहे उल्टी राह सदा भटके कर्तव्य हमारा यह था कि जिस परमात्मा ने हमें धरातल पर भेजा है हम उसकी सेवा करें। परमात्मा कौन? माता पिता हमारे परमात्मा है, जिसने हमको इस धरातल पर ला करके छोड़ दिया और कहा कि बेटे अपना कर्म करना और कर्म करके उस परम सत्ता को पा लेना। इसीलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे आने का यही उद्देश्य है। लेकिन हमने अपना कर्तव्य नहीं पालन किया। कर्तव्य क्या था? माता पिता की सेवा करना। हमने माता पिता की सेवा किया, सेवा उनसे लिया। जब मैं बच्चा था, छोटा था, नाबालिग था, जब मेरा जन्म हुआ था, उसी माता पिता ने मेरा सेवा किया। लेकिन जब हम जवान हुए और माता पिता वृद्ध हो गए तो हमने उनका सेवा किया नहीं किया, उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। हम तो अपने दूध रोटी खा लिए, माता पिता को नमक रोटी दे दिए। यह मेरा कर्तव्य नहीं था। कर्तव्य मेरा यह था कि मैं भूखा रहूं तो रहूं, मेरे माता पिता भूखे नहीं रहे, क्योंकि जिस माता पिता ने भूखे रह करके हमको पाला था, हमारा कर्तव्य था कि उस परमात्मा के साथ साथ वह परमात्मा जो धरती पर है, उस धरती के परमात्मा को भी जान ले और उस परमात्मा को भी हम पाले जो धरती से दूर गगन मंडल से उतरे साहेब सत्य कबीर और जलद माही पौधर किया साकर नाम कबीर। काया का जो वीर है, जो आत्मा है, आत्मा ही तो काया का वीर है। अगर आत्मा नहीं है तो ये काया किसी काम की नहीं है। तो बंधुओं, उस परमात्मा की बात यहाँ जो सतगुरु कबीर साहब करते हैं और क्या कहते हैं कि तुम फंसे कहाँ। ये आत्मा जब इस संसार में आई वो कहाँ फंस गई, कैसे फंस गई? वो कहते हैं ये चकमक दुनिया में
काशी महात्मा गोपाल साहेब, काशी महात्मा निर्मल साहेब, काशी महात्मा गोपाल गुरु साहेब, काशी महात्मा महावीर साहेब, काशी महात्मा राम लखन साहेब, काशी बनवारी साहेब, धाम की आत्मा साधु शरणपति साहेब, गुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने बाल गोपाल की जय। प्रेम से बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। बंधुओं, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप सभी सद्भागी बने, अपने कर्म पर ध्यान रखें, ऐसा कर्म करें जिसका परिणाम हमको इस युग में भी मिल जाए, इस संसार में मिल जाए, इस लोक में भी मिले और उस लोक में भी मिले। दोनों लोग जब सुधर जाएगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। न जन्मना होगा न मरना होगा। जन्म और मरण ये दुसाध दुख है, ये बहुत बड़ा कष्ट है। तो बंधुओं, मैं इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच अभी किशोरी साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दो बात अपना रखें।